नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिल्पी चौहान एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुई हूँ एक गर्मजोश और एक अच्छे टॉपिक के साथ में। डॉक्टर प्रगति जी आज फिर से हमारे साथ में आज उपस्थित हुई हैं। मैम आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से आपने अपने बहुमूल्य समय दिया है और आज हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आज हम जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है एडोलेसेंट्स में स्ट्रेस क्यों बढ़ रहा है। मैम पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार मैम, थैंक यू फिर से आमंत्रित करने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैम। तो मैम हम अपनी चर्चा को अब लगातार बढ़ाते हैं क्योंकि हमारे दर्शक ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं और जब हमारी चर्चा गर्मजोश बढ़ेगी तो शायद दर्शकों को इंटरेस्ट भी आएगा। तो मैम जैसे मैंने बताया टॉपिक है हमारा आजकल जो एडोलेसेंट हैं उनमें अग्रेशन बढ़ता जा रहा है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। तो यदि हम पिछले कुछ 2-3 सालों के पहले के आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो पहले के इतना नहीं था। अभी जैसे-जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है या फिर यूँ कहें कि हमारी जनरेशन या पेरेंट्स या फैमिली जैसे जितनी ज़्यादा हम देख रहे हैं हर साल मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी वेल एजुकेटेड होती जा रही है, लेकिन बच्चे क्या है स्ट्रेस में होते जा रहे हैं। तो मेरा सिंपल आपसे ये प्रश्न है कि मतलब क्या ऐसी चीज़ें इफ़ेक्ट कर रही हैं बच्चों को जो स्ट्रेस बढ़ रहा है मैम? ठीक है सीता मैम, आपके जो सवाल है उसके टू द पॉइंट आंसर हम देने की कोशिश करेंगे और कर रहे हैं, देखते हैं। मैम सबसे पहले तो पहले के रिस्पेक्ट में अभी के बच्चे, ठीक है, पहले का जो सेंचुरी था, पहले का जो टाइम था वो इतना हाईटेक नहीं था ना, इतना मीडिया के द्वारा इन्फ्लुएंस जो अभी का टाइम जो है, अभी बच्चे जो है वो एकदम हाईटेक है ना। तो खैर वो अभी टेक्नोलॉजी को बाहर रख के सोचते हैं, तो देखें तो अभी का जो दौर है वो एकदम कंपटीशन का दौर है ना। यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा है बच्चों पे, खास करके एडोलेसेंट ग्रुप पे प्रेशर बहुत ज्यादा है। वो चाहे एक्सपेक्टेशन अपने आप से हो या फिर एक्सपेक्टेशन पेरेंट्स से हो या फिर आपके जो डे टू डे जो एग्जामिनेशन हो रहे हैं उसमें परसेंटेज मार्क्स का प्रेशर हो या फिर जो आपका जो में जितने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, जनरल पढ़ाई से तो भाई आप टारगेट को अचीव नहीं कर सकते हैं, तो अपने एक्सपेक्टेशन को पे खड़ा होने के लिए आपको कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को फेस करना पड़ेगा और उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास उसको क्रैक करने का जो प्रेशर आता है, हम तो कहते हैं ये प्रेशर ओवरऑल सारे प्रेशर्स मिलकर उसको प्रेशराइज कर देता है। बच्चे मेरे आजकल जो है, पहले वो सुकूनियत वाला एजुकेशन अब नहीं है। पहले तो ग्रेजुएशन करते थे, पोस्ट ग्रेजुएशन करते थे, हाथ में एक जॉब का लेटर आया था, ज्वाइनिंग लेटर आया था। अब वो नहीं है ना, एक पोस्ट पे कई कई हजार एप्लीकेंट्स होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे जो है बहुत हाई क्लास के एजुकेशन लेकर बहुत हाई परसेंटेज लेने के बाद भी बैठे रह जाते हैं। तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला दौर है, या फिर कह सकते हो कि ये जो भीड़ है, उस भीड़ की वजह से जो लिटरेसी रेट बढ़ी और बच्चों का जो भीड़ बढ़ा है एजुकेशन की तरफ, तो वैसे कंडीशन में ये प्रेशर जाए। एक तो मैम आपने कभी फेस किया कि आपको कोई दिखाया हो, अरे देखो उसको कितना ज्यादा परसेंटेज मार्क्स लाया, एक तुम्हारा परसेंटेज मार्क्स है, अरे उसको देखो कितना स्मार्ट है और तुम कैसे हो, अरे उसको देखो वो कैसा है। हमेशा दूसरों को दिखा दिखा करके आपको जो है जो मॉडलाइज करने का वो जो एक कर सकते हो कि दूसरों को देखने से भी अपने अंदर जो इनएडेक्वेसी वाली भावना, इनफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली, यानी तो एक कॉम्प्लेक्स जनरेट कराता है, वो भी एक प्रेशर होता है मैम। यानी कि कहने का सेंस कि हमेशा एक एक्सटर्नली भी हमको उससे ये जो ऐसा एज होता है ना, एक्सटर्नली भी हमको अच्छा दिखना है, ठीक दिखना है, स्मार्ट दिखना है, ब्यूटीफुल या हैंडसम दिखना है, ये सारे प्रेशर्स मैम इस दौर में रहते हैं। एक करियर का भी और एक दूसरा एक मैनिफेस्टेशन, दोनों चीजें उस समय में रहती है ना मैम। इसीलिए ये अब मैम ये तो एक पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है कि बच्चे जब इतने प्रेशर में रहते हैं तो क्या इतने ऑप्शंस ही बहुत है मैम, तो उससे क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज होते हैं बहुत। कभी कभी तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो क्लियर ही नहीं है कि उनको क्या करना है ना। उनके फोकस क्लियर मतलब कहने का सेंस कि अपने लाइफ का टारगेट ही क्लियर नहीं है कि अल्टीमेटली फाइनली उसको क्या कौन सा टारगेट हिट करना है, लेकिन तो ऐसे कंडीशन में हाँ जी एक्चुअली आदमी का जो बर्थ है, बच्चों का किसी का भी ह्यूमन बीइंग का बर्थ दो बार होता है। एक बर्थ जो रियल बर्थ है,
दूसरा वर्ड तब जब उसको समझ में आता है कि मेरा जन्म किस चीज के लिए हुआ है। जब हमारे एक हर के लाइफ का कुछ तो गोल होता होगा ना। ऐसा तो नहीं कि एम से पीएम तक भाग दौड़ के लिए हम लोग पैदा हुए हैं, या फिर एक जॉब लेकर के आराम से एम से पीएम तक अपने जो है अपने दिनचर्या में व्यस्त रहने के लिए हुए हैं, या फिर इनकम टैक्स भरने के लिए हुए। ऐसा तो नहीं है ना। हम लोग की लाइफ का एक पर्टिकुलर एक गोल है, और वो गोल जो है जब तक क्लियर नहीं होता है ना मैम, तो वो हम लोग अपने लाइफ के जो कह सकते हैं कि जो क्या किस चीज के लिए हमको जिंदगी मिली है वो हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो वो चीज है एक टारगेट क्लियर मैम बच्चों को नहीं रहता। माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगी। लेकिन मैम जो आप बता रही हैं स्ट्रेस जो है, मुझे लगता है वो टीन एज के बाद वाला मेरे ख्याल से वो है स्ट्रेस। लेकिन आजकल हम देख रहे छोटे छोटे जैसे मैम बच्चे हैं, ओनली समझ लीजिए 3rd 4th स्टैंडर्ड की अगर हम बात करते हैं, उतने बच्चे देखा जाए वो कोई खास उम्र नहीं है, लेकिन उतने बड़े बच्चे भी अग्रेसिव हो गए हैं। मतलब उनको अगर उनकी पसंद की चीज़ नहीं मिली तो उसमें भी वो अग्रेशन दिखाने लगते हैं। बच्चों में स्ट्रेस पाया जा रहा है। उतने छोटे बच्चों की काउंसलिंग चल रही है मैम। तो मतलब मुझे कहीं न कहीं लगता है कि मैम पेरेंटिंग की कहीं उसमें कहीं कमी हो रही है, या एक्स्ट्रा केयर के कारण बच्चे ऐसे हो गए हैं, या फिर यूँ कहें जैसे मैम पहले क्या होता था, हम अगर अपने बचपन की बात बताएं, तो अगर हम किसी भी चीज़ की डिमांड करते थे तो वो हमारी पहले पूरी नहीं होती थी। कम से कम 5-6 डेज तक तो हमें हिम्मत जुटानी पड़ती थी अपनी बात को बोलने के लिए अपने पेरेंट्स से, यदि कोई विश है तो। विश से सेंस ऐसा है कि मतलब कोई अच्छा अगर हमारा मन है बाहर का कुछ खाने के लिए, हम अगर बोलें तो पहले इतना नहीं होता था जैसे आजकल इतना जंक फूड अवेलेबल हो जाता है। तो जैसे बाहर का हमें माना समोसा ही खाना है तो 5-6 दिन तो हम हिम्मत जुटाते थे कि बाहर का मम्मी से पैसे लेके समोसा खाना है। और उतनी हिम्मत जुटाने के बाद भी यदि हम बोल देते थे तो मम्मी की सिर्फ हमें जवाब ये मिलता था कि नहीं बाहर का नहीं खाना है, बीमार हो जाओगे। उतने में भी हम फिर बस नहीं खाना है तो नहीं खाना है। फिर हमारा प्रश्न ये नहीं होता था कि नहीं हमारा मन है और हम तो खाएँगे, नहीं खिलाओगी तो हम खाना ही नहीं खाएँगे, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे स्कूल ही नहीं जाना। तो मतलब ये सब चीज़ें होती है। दूसरा अगर इच्छाएँ पूरी भी की गई हैं, जैसे कि हमारा मन है कि कुछ एक नई पेंसिल हमें खरीदनी है, तो हमें दे दी जाती थी कि भई ये पेंसिल आपको अब दी जा रही है, अब से 10 दिन तक आप हमसे माँगना नहीं, यही चलानी है आपको। चाहे ये कुछ कैसे भी हो जाए, अब आपको यही मिलेगी 10 दिन बाद के में ही मिलेगी। चाहे उसमें क्या होता है फिर हमारे अंदर ये आ जाती थी कि भई हमें सँभाल के रखनी है ना? ये चोरी ना हो जाए, हमें ज़्यादा छीलनी नहीं है, उसकी केयर भी हमारे अंदर आ जाती थी। तो मतलब मुझे इसमें पेरेंटिंग का रोल आ रहा है, क्यों हो रहा है मैम? थोड़ा-सा आप मुझे इस पे प्लीज़ बताइए। मैम एक तो सबसे पहली बात कि पहले से अभी कंपेयर करते हो मैम, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रंस भी पहले ज्यादा होते थे, ठीक है? अब नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कम हो गया, सबसे पहला। दूसरा कि रियली दूसरा मैम कि आजकल जानते मैम एक चाइल्ड बर्थ में भी इतने कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं कि एक तो बच्चे ही होते हैं तो बड़ा प्रीशियस एग्जैक्टली वही बात है। हाँ उनके लिए बड़े रेजिलिएंट होते हैं, मतलब बहुत लचीले होते हैं, बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। साथ में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हम तुरंत में उसको जो है उसकी पूर्ति कर देते हैं। कोई चीज मांगता है और हम उसको बहुत रेसिस्ट नहीं करते हैं, हम उसको तुरंत वो चीजें जो डिमांड होता है और हम दे देते हैं। साथ ही ना धीरे धीरे लोगों का हमने कहते हैं इन जनरल मतलब कुछ परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, इन जनरल की बात कर रहे हैं, जहां पर कि जो पे स्केल बढ़ा तो अब ऐसा है कि हम लोग का पॉकेट भी वो एक पेंसिल बियर कर सकता है दोबारा 3 बार 4 बार। हम लोग एक तो हम लोग के पास टाइम इतना नहीं है किसी भी मदर के पास या फादर के पास कि उसके पीछे उतना टाइम इन्वेस्ट करें। अगर एक हो गया हो गया हम दूसरा लाकर तुमको दे देते हैं, ठीक है ना? मेरे कहने का ये मतलब कि हम लोग बहुत लिबरल हो गए। बच्चों में वो डिसिप्लिन जो स्ट्रिक्ट वाला डिसिप्लिन पहले था वो डिसिप्लिन में हम लोग अभी नहीं ला पाते। शायद हो सकता है कि हम लोग बहुत फ्रेंडली होते जा रहे हैं अपने बच्चों के प्रति। मैम ऐसा भी तो होता है जैसे मम्मा को सीरियल देखना है तो वो अपने बच्चे को मोबाइल दे देगी कि उतने टाइम तुम गेम खेलो, पोयम देखो, उनका सीरियल का टाइम है। मतलब थोड़ा सा फनी लगेगा बट ये एक्चुअली कंडीशन में बता रही हूँ।
अगर मम्मा को हाँ फ्री होके अपना कोई लैपटॉप पे काम करना है, घर का कोई काम करना है, मीटिंग करनी है, इवन वो फ़ोन पे बात कर रही हैं, बच्चों को वो लगा देती हैं, पोएम में एंगेज कर देती हैं। फिर बच्चा उनका जब वो डिपेंड हो जाता है फिर वो डिमांड करता है कि नहीं मुझे देखनी है, तो बच्चा फिर क्या ज़िद करेगा, अग्रेसिव होगा, मार पिटाई करेगा, हाँ, मार पिटाई करेगा। शुरुआत वहाँ मदर से ही होता है मैम। हम लोग ही आदतें गलत गलत बनाते हैं, उसके हैबिट्स हम लोग गड़बड़ किए हैं। हम लोग उसको फोन दे करके मतलब कि आदत जो है डेवलप किए हैं। तो वैसे कंडीशन देखो मैम, एक घर है जहाँ मदर है, फादर है और एक टीवी है या फिर एक मोबाइल है। दोनों अपने अपने काम में व्यस्त है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सेक्शन कौन है? मोबाइल, ये टीवी। हाँ, वहाँ उसके बच्चों को रिक्रिएशन, मनोरंजन, गेम सब चीज मिल रहा है। तो वैसे कंडीशन में वो बड़ा अच्छे से उसमें टाइम स्पेंड करने लगते हैं। और उसमें तरह तरह के पोएम्स, अगर छोटे बच्चे हैं, पोएम्स हैं, राइम्स हैं, बहुत सारे म्यूजिक्स हैं, बहुत सारे गेम्स हैं, है ना? तो बहुत सारा ऐसा रिक्रिएशनल सेक्शंस है जिसमें बच्चे बड़े एंटरटेन होते रहते हैं उसको देख करके। अब एक मदर एक फादर के अलावा एक आध सिबलिंग है तो है, ज्यादा तो कोई मेंबर्स रहते नहीं है न्यूक्लियर फैमिलीज में। तो ऐसे कंडीशन में बच्चे उसके आदी हो जाते हैं। और जब वो सेक्शन उससे छीना जाएगा, स्नैच किया जाएगा, उसको हटाया जाएगा वहां से, तो ऑटोमेटिकली उसको इरिटेशन होगा, है ना? तो वो चीजें, अब उसके लिए क्या है ना मैडम, कि हमको उसको कह सकते हैं कि उसके ध्यान को बचाना होगा। उसको उसके उसके जैसा ही पैरेलली कुछ उसको देना पड़ेगा। अब हम देखते हैं ना प्ले स्कूल वगैरह में कि मोबाइल की जगह पे बहुत सारे ऐसे आपको जो है गेम दे देते हैं जो बनाने, बिल्डिंग ब्लॉक्स बहुत सारे रहते हैं, या बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें बच्चों को एंगेज कर बट देते हैं मैम ना? एक्चुअली तो उन हाँ सब चीज़ों में मैं बीइंग ए मदर, मेरे भी बहुत छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उसमें क्या है मदर का फिर भी रोल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है। पजल है, हाँ आप ठीक है बच्चों के सामने रख दोगे, उन्हें नहीं पता है उसे कैसे खेलना, लेकिन उनके साथ में एंगेज रहना पड़ेगा। मदर हो, ग्रैंड माँ हो, अगर मदर वर्किंग है, फैमिली का कोई भी अगर मेंबर उनके साथ में एंगेज है, तो एक तो उनको गाइड करता रहे, सही क्या है, गलत क्या है। और दूसरी चीज़ अगर उन्हें लगता है ना कि मतलब कोई मेरे साथ में है, तो वो प्रोटेक्टिव फील करता है, प्रोटेक्शन वाली फीलिंग आ जाती है। दूसरी चीज़ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि जैसे आजकल मैम बहुत हम एडवांस होते ही जा रहे हैं, डेवलपमेंट के साथ-साथ हम बढ़ते जा रहे हैं, अपने आप को एडवांस करने में हर कोई लगा हुआ है। और आजकल तो रील्स बहुत अच्छा एक माध्यम हो गई है एंटरटेनमेंट का। पहले इतनी जल्दी इतने आसानी से एंटरटेनमेंट मिलता नहीं था, अब 24 घंटे अवेलेबल है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बढ़ती जा रही हैं। चलिए हम अपनी चर्चा का विषय अब कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे मैम मुझे लगता है जैसे-जैसे बच्चों की एज बढ़ती जाती है, तो मैम कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं ना, स्ट्रेस, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं हाँ, इस मैम। हाँ, एक सेकेंड, हाँ, सॉरी मैम, जी, मैं जी। आपको हाँ, इंटरप्ट हाँ, करने की, बताइए। ये जो स्कूल एज है मैम, स्कूल में तो स्कूल के रूटीन्स और साथ में आपको जो है मोबाइल प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हो कि उसको जो है इंगेज करने का प्रॉब्लम, दो ही चीज है जो मैम जिसमें हमको एडजस्ट करना है। जी। अपने एडजस्टमेंट अगर हो जाता है हाँ, प्रॉपरली हाँ। तो बच्चे एडजस्ट हो जाएंगे। जी। लेकिन जैसे ही मैम थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है बच्चा, हुँ, स्कूल एज मतलब लास्ट लेट स्कूल एज में पहुंचता है, मतलब कहने का मतलब डॉसन टेलर के बाद पहुंचता है ना, हुँ, उसमें एग्रेशन भी ज्यादा देखने को मिलता है ना। जी। साथ ही उनकी जो मेंटल अनस्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है मैडम, क्योंकि वो उसमें बहुत सारी चीजें सर्च करते रहते हैं। उनके हाथ में आपने दे दिया एक छोटा सा कंप्यूटर जिसमें कि आपके इंटरनेट के बहुत सारे कनेक्शंस हैं और बहुत सारा लंबा चौड़ा वाइड रेंज है उसको देखने का। तो वैसे कंडीशन में उनके जो है, आजकल जानते हैं मैम, प्यूबर्टी वगैरह भी जो है ना, अमेरिका में रिपोर्ट आया कि प्यूबर्टी जो 13 साल में था ना, लड़कियों में 12 साल में आने लगा है। यस मैम। बच्चों में जो है 13 साल में आने लगा है। बच्चियों और मेल एंड फीमेल दोनों मैच्योर हो रहे हैं, प्री मैच्योरिटी आ रही है, बिल्कुल, ठीक है ना? बिल्कुल। तो वो मीडिया का कमाल है, ठीक है मैम। अब थोड़ा सा एक और चीज हम बोलना चाहेंगे, जी। यहाँ पर जो है स्ट्रेस या मेंटल अनस्टेबिलिटी का कारण, बहुत बड़ा कारण है मैम, कि आजकल लोग डेविएट हो रहे हैं अपने एक टारगेट, एक गोल को न बना करके। बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में चलते रहते हैं। अब चाहे वो मीडिया का इन्फ्लुएंस हो, चाहे वो पेरेंटिंग का दोष हो, चाहे वो सोशल डिफरेंट अलग अलग प्रेशर्स हो, है ना? जो भी कारण हो, जैसे कि घड़ा नहीं होता ना, उसमें ढेर सारे छेद बना दो और उसमें पानी अगर आप नदी से या कहीं से भर करके लाओ और थोड़ी जो डिस्टेंस है, थोड़ा डिस्टेंस उसको लेके आने में, तो पानी उसमें टिकता नहीं है, वो पानी सारा निकल जाएगा। वो उसी तरह से जैसे मेरा मेंटल जो पावर है, मेरी मेंटल एनर्जी है, माइंड की जो एनर्जी है, अगर हमको एक पे फोकस करके लगाएंगे ना मैम, अभी जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आपके टॉपिक पे ही फोकस्ड है ना?
तो वो फुल पोटेंशियल के साथ उस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर अभी मेरे दिमाग में ढेर सारे टॉपिक्स एक साथ चलने लगेंगे तो हम डेविएट हो जाएंगे। बिल्कुल। हम फोकस फुल पोटेंशियल के साथ आपसे बात नहीं कर पाएंगे मैम, हम डेविएटेड हो जाएंगे। अभी एक कॉल आया, हम 2 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो गए, वो है ना। वैसे ही बच्चों के साथ होता है मैम। बच्चे एक साथ अगर मान लो उसको टारगेट अभी हिट करना है कि 11th या 12th में अच्छे मार्क्स लाना है, तो वहां से वो बहुत सारी चीजों में वो डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं, चाहे वो कोई भी सेक्शन हो। तो मैम सबसे पहले तो अपने बच्चों को ये सिखाना होगा। हम जो है बार बार उसको प्रेशर दे करके, प्रेशर क्रिएट करके हम कुछ नहीं सिखा सकते हैं। उससे डिस्कस करके, उससे बात करके, अच्छी पेरेंटिंग वही होती है मैम। उसको पैम्पर करके उसको समझाना होगा कि आप अपने पहले लाइफ के गोल्स को समझिए और उसके हिसाब से अपने बच्चों की इंटरेस्ट एरिया को भी आप देखिए। अपने इंटरेस्ट को मत इम्पोज कीजिए उन बच्चों पे, है ना मैम। लेकिन मैम आजकल हम ये चीज देखिए हम समझते हैं, और ऐसा नहीं है पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं है, फिर भी हमारी कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी एक्सपेक्टेशन होती है, भले ही हम शब्दों में ना कहें, वो मन में लेकिन रहती ही है। क्योंकि बच्चे मतलब पेरेंट्स जो है अपने मन में ही प्लान कर लेते हैं कि हमें अपने बच्चों को इस लाइन में डालना ही है। वो कभी बच्चे की विश नहीं जानना चाहते। मैम बहुत सारे हम अपने एनजीओ के माध्यम से बहुत सारे काउंसलिंग सेशन कराते हैं। इवन 10th-12th वाले बच्चों की मैं मेन बात करूँगी। मैम हमने बहुत बच्चों की ऐसी प्रॉब्लम देखी हैं। वहाँ तो एक ग्रुप में हमने खैर किया, वो बच्चे क्लियर ही नहीं है। 10th के बाद उन्हें कौन से सब्जेक्ट में लेना है, क्यों लेना है, उन्हें नहीं पता है। किस लाइन में जाना है उन्हें नहीं मालूम है। फिर 12th के बाद में बच्चे जब पास आउट कर लेते हैं, उन्हें किस लाइन में जाना है वो अपने पेरेंट्स के साथ में काउंसलिंग के लिए हमसे सेपरेट मीटिंग करते हैं मैम। और उसमें फिर वो उन्हें कन्फ्यूज़न रहता है। फिर भी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन क्या रहती है, मेरे से बहुत सारे पेरेंट्स डायरेक्ट मैम क्वेश्चन करते हैं कि मैम आप हमें कोई ऐसी पढ़ाई बता दो कि जल्दी हमारा बच्चा कामयाब हो जाए और जॉब लग जाए। कोई मतलब जादू की छड़ी उनको चाहिए, कम पैसा लगे, पढ़ाई ऐसी पढ़ लें और जॉब उनकी पक्की हो जाए। तो कहीं ना कहीं मैम ये आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात कही थी कि एक बेरोजगारी जो है मैम जैसे बढ़ रही है, पेरेंट्स भी क्या करें मैम। अगर बच्चा काबिल नहीं होगा तो क्या करेगा फिर। तो बच्चों अगर बीइंग अ पेरेंट अगर सोचा जाए बच्चे की भलाई के लिए ही वो करते हैं, लेकिन ये तरीका गलत है, तरीका गलत हो सकता है। एक मिनट जी सॉरी मैम, आपको देखिए मैम बिल्कुल आप अपने बच्चे से एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। ये और बात है कि आपका बच्चा उस काबिल नहीं है कि ये जज कर पाए, ये नोटिस कर पाए, अपने इंटरेस्ट एरिया को देख पाए कि हम किस सेक्शन में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, है कि नहीं मैम। ये बच्चों को उस ढंग से कल्चर उस ढंग से बनाएंगे मैम। हमको मेरी जिम्मेवारी, हम तो बार बार कहते हैं अगर तुमको जिस सेक्शन में इंटरेस्ट हो उसको तुम कोशिश करो कि उस पर ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करो। मान लो हम सब्जेक्ट्स में या किसी को मैथ बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को बायोलॉजी बहुत अच्छा लग रहा है, किसी को आर्ट्स अच्छा लग रहा है, किसी को साइंस अच्छा लग रहा है, तो वो जो चीजें हैं ये कुछ जरूरी नहीं कि हम जो है अगर मेरे दोनों फादर मदर डॉक्टर है तो हमको ही डॉक्टर बनाने। आप सीए भी बन सकते हो। आप जो है मेरे कहने का ये मतलब कि इम्पोज्ड कैरियर नहीं होना चाहिए। अगर फोर्स कर दीजिएगा ना मैम, जानते हो आप एक पिछले वीडियो में बोले थे कि कई आईएएस सुसाइड करते हुए नजर आते हैं। हाँ। कई आईपीएस स्ट्रगल करके पहुंचते हैं और उनको उस जॉब सेटिस्फैक्शन जो होता है ना मैम वो नहीं मिलता उनको, और वहां पे वो सुकूनियत महसूस नहीं करते। क्योंकि देखिए मैम हर का अपना कह सकते हैं इंटरेस्ट एरिया होता है, कंफर्ट जोन होता है। बहुत बड़ा एग्जांपल है जो विकास दिव्या कीर्ति सर हैं, है ना, आप जानती हैं उनको, विकास जी के। देखिए वो आईएएस बने लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया क्योंकि उनकी जो इच्छा थी क्या थी, एक अच्छा टीचर बनने की थी, और आज वो क्या कर रहे हैं, वापस टीचिंग कर रहे हैं, टीच कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। और न जाने उन्होंने कितने आईएएस बना दिए हैं, बहुत आईएएस उन्होंने बना दिए हैं पढ़ा कर, लेकिन उनको खुद को आईएएस नहीं बनना था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया, लेकिन वापस अपने पसंद का काम किया है। really? तो मैम हम वर्क प्लेस पे 8 से 10 घंटे अपना टाइम डिवोट करते हैं और वो आपके इंटरेस्ट का ना हो तो वो काम बोझिल हो जाएगा ना, वो बोझ लगने लगेगा, बर्डन लगने लगेगा। ऐसे कंडीशन में सबसे पहले तो बच्चों को ये देखना होगा कि मेरा इंटरेस्ट जोन कौन सा है, हम किसमें पैशनेट फील करते हैं, किसमें हम जुनूनियत से काम करते हैं, जहाँ से हमको डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है उसको एंजॉय करते हैं। जिस काम में हम एंजॉय करते हैं, हम आपके साथ हम बैठे हुए हैं, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपने वर्क में, हम लोग पैशनेट हैं, तब ना हम लोग नॉवेलिटी इस चीज को शेड्यूल कर दिए।
मेरे कहने का मतलब जब आपका पैशन प्रोफेशन में कन्वर्ट होगा, प्रोफेशन वोकेशन में कन्वर्ट होगा, वोकेशन मिशन में कन्वर्ट होगा, तब आप बहुत जिंदगी से काम करो और उसके रिजल्ट भी फिर अच्छा आएंगे ना। जी रिजल्ट अच्छा। चलिए मैम, अभी हमारा थोड़ा अभी समय एक चीज हाँ एक चीज जी और बोलना चाहेंगे। अभी जो इस टाइम के बच्चे जो होते हैं, जो लुक पे काम करते हैं ना मैम, एकदम कि हमको जीरो फिगर में रखना है, अपने अपने हम बोलते हैं काश में थोड़ा लंबा होता, काश में थोड़ा छोटा होता, काश में थोड़ा वाइटिश होता, काश में थोड़ा मेरा जो है कॉम्प्लेक्शन थोड़ा फेयर होता मैम। एक बार मैं अमेरिकन वोकेशन में हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में एपीजे अब्दुल कलाम आए। उनका हाइट मोस्टली कितना है, 5 फुट समथिंग, 5 फुट समथिंग उसी के आसपास होगा। जी जिस हाइट के, जिस कद के थे वो मैम, जिस जिस जुनून और जिस पैशन के साथ, जिस उत्साह और जिस उमंग के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो मंच पे आए और जिस तरह से उन्होंने अभिवादन किया सबका मैम, और जिस आत्मविश्वास के साथ उन्होंने अपने वक्तव्य को पेश किया, उस दिन से मेरे तो डेफिनेशन कद के बदल गए। कद का जो है ना, कद का जो मेजरमेंट करते हैं ना, हमेशा गर्दन से ऊपर करते हैं, गर्दन से नीचे और करने ही कहते बिल्कुल बिल्कुल हैं। और कॉम्प्लेक्शन वगैरह कोई मायने नहीं रखता है मैम। जब आप पैशन से कोई काम करते हो ना, तो आपके चेहरे का जो रिफ्लेक्शन होगा ना, आपका जो आत्मविश्वास होगा, लेकिन उस आत्मविश्वास में नम्रता होनी चाहिए। अगर नम्रता नहीं होगी ना मैम, तो वो फिर अभिमान बन जाता है। तो ये सब चीजें बच्चों को समझना होगा मैम। जब बच्चे समझेंगे तो स्ट्रेस कम होगा। हाँ मैम बोलिए आगे। चलिए मैम, आज हम अपनी इस वार्ता को अभी यहीं समापन करते हैं और हम फिर से आपसे इसके अगले भाग में फिर से आपका स्वागत करेंगे। अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि यदि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो एक बार लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू।